राधे राधे गुरुजी जी। आपके कारण बहुतों का जिंदगी बदला, उसमें मेरी बहन भी है। क्या हुआ? वो नॉनवेज बहुत खाती थी, कोई अब विश्वास ही नहीं कर रहा है कि वो इतनी बड़ी भक्त हो गई है। कहाँ है? बिहार में रहती है, बट आपसे मिलना बहुत कोशिश करती है, आ नहीं पा रही। राधा आना। रानी से तो यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वो आ सके। बिल्कुल स्वागत है। और मेरा प्रश्न ये है कि माला का 108 मन का होता है, उसमें एक मन का अगर आधा टूटा हुआ हो तो क्या वो से नहीं जपना चाहिए? नहीं, उसको बदलवा लो, दूसरा एक दाना और डाल के दूसरे धागे में भर जाएगा। दाना तो पूरा 108 है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दाना का आधा थोड़ा झरा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, उसको बाद में बदलवा लेना। एक दाने को सिर्फ एक दाना दूसरा डलवा लेना उसी साइज का। अच्छा धन्यवाद गुरुजी। आपसे ये था कि आप बोल रहे हो ये उत्तर में वॉशरूम हो तो ठीक नहीं है, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर में वॉशरूम, उत्तर में अगर टॉयलेट है, वॉशरूम है जी, तो वहाँ नीला रंग करवा देना है। नीले रंग का टेप या पेंट टॉयलेट सीट जो शौचालय है उसके 3 तरफ या 4 तरफ करवा देना है, उससे उसका उपाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बेटा। राधे राधे जी। महाराज जी, जो तुलसी माला होती है हमें कौन सी पहननी चाहिए? कंठी या जो गले हृदय तक आती है? हृदय तक आती है वो भी पहनते हैं, गले में लटकी उसे कंठी कहते हैं, गले में लटकी हुई को माला कहते हैं, तो माला पहन सकते हैं। और महाराज जी जैसे आजकल है ना, गोपाल जी मिलते हैं एक फाइबर के और एक अष्ट धातु के, तो कौन से उत्तम? अष्ट धातु के। और महाराज जी जैसे जो लहसुन प्याज खाते हैं उनको गोपाल जी का भोग कैसे चढ़ा सकते हैं? वो लहसुन प्याज के अतिरिक्त उनको कुछ पूड़ी सब्जी ऐसी बना दी जाए भगवान के लिए, कुछ जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। और ये मसूर की दाल और जो मशरूम होता है वो चढ़ा सकते हैं? नहीं, मशरूम भी कुकुरमुत्ता बोलते हैं मशरूम को, तो चढ़ा सकते हैं महाराज जी को, गोपाल जी नहीं, भोग को नहीं लगता इसका। कुकुरमुत्ता भी कोई खाने की चीज है? आजकल तो आदमी सब खाए जा रहा है, सब खाए जा रहा, प्रोटीन के नाम पे बिल्ली की पॉटी पिए जा रहे हैं कॉफी के नाम पे। और महाराज जी जैसे हम भोग चढ़ाते तो जो तुलसी दल होता है, कुछ कहते हैं कि चढ़ा के गोपाल जी के पास रख देना चाहिए। तुलसी? हाँ, तुलसी का पत्ता भगवान जी को चढ़ा दो, बस चढ़ा रहे। और फिर वो भोजन में ही डाल के हम खा लें? हाँ, थोड़ा सा भोजन में डाल सकते हैं, तुलसी भोजन में डालते हैं तब भोग लगता है। और जैसे अगर हम घर में श्री रामचरितमानस और गोपाल जी लाते हैं तो उनका स्वागत कैसे करते हैं? मतलब कैसे उनको घर में हम रखें? कोई ऐसे नियम? रखने का नियम क्या है? देखो, जहाँ शास्त्र रखो, भगवान जी रखो तो मंदिर में रखोगे। पुस्तकें कोई भी धर्म ग्रंथ है तो कपड़े बिछा के, पीला कपड़ा है, लाल कपड़ा बिछा के सुव्यवस्थित कपड़े के ऊपर रखो। कपड़े से बांध भी सकते हैं, और समय समय पर पढ़िए ग्रंथों को। रखने बस नहीं, पढ़ना है रोज। ठीक है, राधे राधे, धन्यवाद। जी। राधे।